वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फातिमा डायरीज, जहां हर कहानी दिल को छू जाती है। आज हम लेकर आए हैं जिंदगी का खर्ज की पहली किस्त, पहली नज़र और जाल। चलिए कहानी का आगाज करते हैं। शाम का वक्त था। शहर के एक मशहूर होटल में महफिल सज रही थी। रोशनियों का जादू, संगीत का सुकून और मेहमानों की गुफ्तगू ने माहौल को दिलकश बना दिया था। लेकिन उस भीड़ के दरमियान एक शख्स था, जैन खान। जैन कम बोलने वाला लेकिन गहरी सोच रखने वाला मर्द था। उसकी आंखों में एक ऐसी कहानी छुपी थी जिसे शायद वो खुद भी नहीं समझ पाया था। हर शख्स उसे सलाम करता, मगर उसके दिल तक कोई नहीं पहुंच पाता था। इसी दौरान महफिल के कोने से एक हंसी की आवाज गूंजी, एक ऐसी हंसी जो दिल के सारे तार हिला गई। जैन ने सर उठाया और उसने देखा अरीबा शेख, सफेद लिबास, खुली जुल्फे और चेहरे पर मासूम मुस्कान। उस हंसी में एक ऐसा नशा था जो सांस रोक दे। जैन बस उसे देखते रह गया। अरीबा अपनी सहेलियों के साथ हंस रही थी और जैन के लिए उस पल में बस वो दुनिया थी। उसने खुद से कहा, ये लड़की जैसे चांदनी का पहला नूर हो और मैं अंधेरों में भटकता हुआ एक मुसाफिर। अरीबा ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है। उसने हल्की सी नजर उठाई और दोनों की आंखें मिली। बस एक लम्हा था, लेकिन दोनों के दिल में तूफान उठ गया। अरीबा के होंठ पर मुस्कान थी। देखा, आप देख रहे हैं मुझे, लेकिन कहने से घबरा रहे हैं। जैन के होंठ पर हल्का सा मुस्कान आई। डरना नहीं, लेकिन कुछ बातें कहने से बेहतर होती है महसूस करना। अरीबा हंस पड़ी। महसूस करने वाले लोग आजकल कहाँ मिलते हैं मिस्टर? जैन खान, उसने आहिस्ता कहा। अरीबा मुस्कुराई। आप तो कुछ अलग लगते हैं। सब लोग यहाँ हंस रहे हैं और आप चुपचाप जैसे कुछ खो गए हैं। जैन ने नरमी से कहा, शायद मैं जो ढूंढ रहा था वो मिल गया। अरीबा ने आंखों से आंखें मिलाई। फिर देखते हैं अंजाम कैसा होता है। दोनों के दरमियान वो खामोशी चाहिए जो लफ्जों से ज्यादा कुछ कह गई। कुछ देर बाद अरीबा कॉफी लेने गई। जैन भी वहीं पहुंच गया। अरीबा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप कॉफी भी पीते हैं? मुझे लगा आप सिर्फ फाइल्स और बिजनेस में दिलचस्पी रखते होंगे। जैन ने जवाब दिया, कॉफी कड़वी होती है लेकिन बातें मीठी बना देती हैं। अरीबा हंस पड़ी। हर बात में शायरी क्यों डाल देते हैं आप? जैन ने हल्की सी नजर उठाई। शायद इसलिए कि आप जैसे लोग सिर्फ देखने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। अरीबा के होंठ पर एक हल्की मुस्कान फिर से उभर आई। दिल में कुछ अजनबी जज्बात जग गए जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किए थे। रात थोड़ी और गहरी हुई। अरीबा टेरेस पर चली गई। ठंडी हवा, चांद की रोशनी और शहर के रोशनियां सब कुछ ज्यादा लग रहे थे। पीछे से जैन की आवाज आई, अकेले? अरीबा ने हल्की सी नजर उठाई। कभी कभी अकेले रहना भी जरूरी होता है, जैन ने कहा, लेकिन कभी कभी कोई मिल जाए तो तन्हाई भी खत्म हो जाती है। अरीबा मुस्कुराई। आप हर बात में फलसफा क्यों ढूंढते हैं? जैन ने हल्का सा सांस लिया। शायद इसलिए कि जिंदगी ने मुस्कुराने का मौका कम दिया है। अरीबा ने धीमी आवाज में, जिंदगी सब कुछ ना कुछ दर्द जरूर देती है। शायद इसी दर्द से कहानियां लिखी जाती हैं। जैन ने उसकी तरफ देखा। शायद मेरी कहानी आपसे शुरू हो रही है।
अरीबा की आंखें कुछ पल के लिए उस पर टिक गई, फिर उसने हल्का सा मुस्कुराया। तो लिख लीजिए, देखते हैं अंजाम कैसा होता है। रात का साए लंबे होते गए और दोनों के दिलों में एक नई दास्तान लिख गई। इख्तिताम। उस रात चांदनी भी कुछ ज्यादा रोशन थी और हवा में एक नई महका सी थी। दो अनजाने लोग जो एक महफिल में मिले, उनके दरमियान लिखा गया एक ऐसा रिश्ता जिसमें मोहब्बत भी थी और एक आने वाला इम्तिहान भी। अरीबा नहीं जानती थी कि उस मुस्कान के पीछे एक राज छुपा है, एक ऐसी कहानी जो उसकी जिंदगी के सबसे बड़ा मोड़ बनेगी। ये तो बस शुरुआत थी दोस्तों, आगे क्या होगा जब मोहब्बत एक धोखे में बदल जाएगी। जानने के लिए देखते रहिए जिंदगी का खर्ज किस्त दो मोहब्बत का धोखा, सिर्फ फातिमा डायरीज पर।